हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम मैथ्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। क्या दिया है? तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 1:3:5, 1:3:5 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और उनका योग कितना दिया गया है? 10,800 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जब हमें योग दिया रहता है तो हम अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। तो इनका योग कर लीजिए दोस्तों, कितना आ गया? ये हमारा 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, जब 9 अनुपात के बराबर 10,800 है तो दोस्तों एक अनुपात के बराबर निकाल लेंगे। एक अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा? 9 से 10,800 को डिवाइड कर दीजिए। हमारा एक अनुपात बराबर कितना आ गया दोस्तों? यह आ गया हमारा 1200। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हमें क्या पूछा गया। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो अनुपात कितना है दोस्तों? सबसे बड़ा 5 अनुपात दिया गया है। 5 को हम गुणा कर देंगे दोस्तों 1200 से। ये हमने 5 को गुणा कर दिया 1200 से, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा? 12×5 = 60, यानी कि 6,000। और 6,000 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 6,000 किस ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में, यानी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाता कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में दोस्तों एक अनुपात दिया गया है, एक अनुपात बराबर 1200, यानी कि 1200 आपका सही हो जाता। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 300 है तो एक वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन। देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है? 300 है। तो एक वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे, माना कि हमने पहला ऑप्शन सही है, हमने मान लिया पहला ऑप्शन सही है। एक वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी दोस्तों? 20 वर्ष और 16 वर्ष होगी। 20 वर्ष और 16 वर्ष होगी नव्या और काव्या की आयु। देखेंगे, अब जब एक वर्ष बाद उनकी आयु 20 वर्ष और 16 वर्ष होगी, तो एक वर्ष पहले कितनी होगी दोस्तों? 19 वर्ष और 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्या 19 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो योग 35 हो जाएगा? क्या दोस्तों 19 और 15 को जोड़ने पर 35 आ रहा है? नहीं आ रहा है दोस्तों, यानी कि 34 आ रहा है। यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। माना सेकंड ऑप्शन सही है। एक वर्ष बाद उनकी आयु 21 वर्ष और 16 वर्ष होगी। तो दोस्तों एक वर्ष पहले उनकी आयु कितनी होगी? एक वर्ष पहले उनकी आयु 20 वर्ष और 15 वर्ष होगी। अब देखेंगे दोस्तों, अब 20 और 15 को जोड़ने पर क्या 35 आ रहा है? दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 35, यानी कि 35 आ रहा है। इनकी आयु का योग 35 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली। और क्या दिया गया है दोस्तों? इनकी आयु का गुणनफल 300 है। तो देखेंगे दोस्तों 20 और 15 को गुणा करने पर क्या 300 आ रहा है? हाँ दोस्तों, 300 आ रहा है। 15 दुना के 30, यानी कि 300 आ रहा है। यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। 10 दिन पश्चात उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? 540 आदमी। तो 540 आदमी दिए गए हैं दोस्तों, उनके लिए क्या 160 दिनों का राशन है, लेकिन 10 दिन के पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो रहे हैं। 10 दिन के पश्चात आ रहे हैं दोस्तों, 10 कम करके लिखेंगे हम। 160 से हम 10 कम करके लिखेंगे, यानी कि 150 लिख देंगे। 150 दिनों के लिए तो 540 आदमियों का खाना राशन बचा हुआ है ना दोस्तों।
लिखा है 10 दिन पश्चात उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। तो 10 दिन के पश्चात 60 आदमी और शामिल हो रहे हैं। अभी कितने हैं? 540 हैं। 60 और जोड़ देंगे दोस्तों, यानी 600 हो गया। ये 600 हो गया, ठीक है, 600 आदमी हो गए। और कितने दिनों तक राशन चलेगा दोस्तों? यानी D2 दिनों तक राशन चलेगा। D2 दिनों तक राशन चलेगा। हमें ये D2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? अब जब ये 600 दिया गया है दोस्तों, ये 600 दिया गया है, बराबर के इस साइड जाएगा तो बटे में यहाँ आ जाएगा 600। अब हम इसे कटा देंगे दोस्तों। कैसे कटेगा? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, कट जाएगा। 6 कम 6, 6 नमक 54, 9 का गुणा 15 में कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 135। और 135 ही आपका आंसर है। यानी 135 दिनों तक और राशन चलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।